जब इसका हम नाइट्रेशन करते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है वैसे तो, है ना, NH2 इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, लेकिन इसमें मेटा भी देखा गया है। इनफैक्ट मेटा सेकंड हाईएस्ट बनता है। ये एनसीईआरटी का डेटा है, बहुत अच्छे से याद रखना। इस पे मेंस में एडवांस में आजकल क्वेश्चंस आए। मेटा बनता है 47%, और रेस्ट 4 या 2%। ये शायद 49 बनता है और ये 2 नहीं, 49 उसका कंप्लीट हो जाएगा। हाँ 47 और 2, हाँ सही, ठीक है। तो जो मेटा क्यों बनता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है रिएक्शन के बीच में उसको प्रोटोनेट कर देता है। एनिलिन बेसिक नेचर का है स्लाइटली, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड H+ देके उसको प्रोटोनेट कर देता है, एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट कर देता है ना, कन्वर्टेड टू एनिलीनियम आयन। एंड हियर NH3+ इज मेटा डायरेक्टिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इस वजह से ये मेटा डायरेक्टिंग वाला प्रोडक्ट भी 47% सेकंड हाईएस्ट बन रहा है। तो रीजन पे क्वेश्चन आ चुका है, रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका है, क्यों बनता है ना, कितना परसेंटेज होता है, मतलब सीधे सीधे एनसीईआरटी में डेटा लिखा हुआ है। तो हमें बस ध्यान रखना कि फर्स्ट मेजर प्रोडक्ट जो है पैरा है, लेकिन सेकंड हाईएस्ट जो है वो मेटा वाला बनता है, ऑर्थो वाला बनता है लीस्ट। क्लियर है बच्चों? रीजन समझ में आ गया, क्योंकि रिएक्शन के बीच में एनिलीनियम आयन बन जाता है। ठीक है प्रणय, ध्यान रखना एक तो ये। सल्फोनेशन करते हैं कोलियम या कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, सल्फोनेशन से SO3H ग्रुप आता है ना, और इससे ज्विटर आयन बन जाता है। क्या बन जाता है? ज्विटर आयन, क्योंकि इसमें ये जो कंपाउंड है इसमें एसिडिक ग्रुप भी और बेसिक ग्रुप भी, SO3H है एसिडिक ग्रुप और NH2 है बेसिक ग्रुप। इसमें आपस में ही ये प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाता है इनमें। ज्विटर आयन इज ऐसा आयन जो न्यूट्रल हो, है ना, दोनों एंड है इसके पास, पॉजिटिव एंड भी नेगेटिव एंड भी, तो ये न्यूट्रल है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में बिल्कुल मूव नहीं करेगा, क्योंकि ओवरऑल कैसा है? न्यूट्रल। तो ज्विटर आयन इज ओवरऑल न्यूट्रल, और उसमें दोनों एंड होते हैं, पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड। क्लियर हो? ये भी समझ में आ गया ज्विटर आयन क्या होता है, ठीक है। ये सब रिएक्शंस हैं एनिलिन की जो हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा फिर एक दो पॉइंट्स और हैं। एक है बेसिक कैरेक्टर पे क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, बेसिक कैरेक्टर, ठीक है। तो बेसिक कैरेक्टर होता है अमाइंस में, क्यों होता है? लोन पेयर की वजह से। किसकी वजह से? लोन पेयर की वजह से। एनिलिन इज वेरी लेस बेसिक, क्योंकि इसका लोन पेयर क्या है? कॉन्जुगेशन में है। क्या है? रेजोनेंस में। भी बोर्ड वगैरह में पूछ सकते हैं। समझ आ रही बात? तो नॉर्मल जो है अमाइंस, उनसे बहुत कम बेसिक होता है एनिलिन। ये जो रीजन क्लियर है? okay. अब बेसिक कैरेक्टर अगर कोई हमसे पूछे, भाई है ना, कंफ्यूज मत हो ना, सिर्फ ऐसे ही लिखवाने के लिए लिखवा रहा हूँ गैसेस स्टेट, हालांकि एक्वस सॉल्यूशन में ही पूछते हैं। गैसेस स्टेट में पूछते हैं अगर कोई हमसे, तो 3 डिग्री अमाइंस ज्यादा बेसिक होंगे, क्योंकि प्लस आई लगेगा, है ना।
कौन ज्यादा बेसिक होगा? जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। 3 डिग्री माइंस, 2 डिग्री माइंस और 1 डिग्री माइंस। ये नॉर्मल होना चाहिए क्योंकि इधर प्लस आई लग रहा है 2 ग्रुप्स का और इधर प्लस आई लग रहा है सिर्फ एक ग्रुप का। क्लियर है? जो समझ आ रहा है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, कैसे स्टेट में ये ऑर्डर होना चाहिए, सिंपल सा। एक्वस सॉल्यूशन में सीन थोड़ा डिफरेंट है। एक्वस सॉल्यूशन में बहुत ध्यान से समझना इसको, सिर्फ ये फैक्टर नहीं रहता इंडक्टिव इफेक्ट, एच बॉन्डिंग भी एक फैक्टर हो जाता है। कौन सा फैक्टर? एच बॉन्डिंग। एक्वस सॉल्यूशन में बच्चों ऐसे देखते हैं, जितना ये आयन स्टेबल बनेगा उतना इक्विलिब्रियम आगे की तरफ होगा, उतना इक्विलिब्रियम किसकी तरफ, किधर की तरफ होगा? आगे की तरफ, ठीक। तो 1 डिग्री अमाइन में ये आयन बना, वाटर से ले लिया H+ और रिलीज कर रहा है OH-। समझ में आ रही बात? ये आयन जितना स्टेबल होगा उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा, ठीक। ठीक है भरत, समझ आ रहा है? ईशा, एनी डाउट? नो डाउट। सोचो ये आयन, तो ये 1 डिग्री वाला है, 2 डिग्री वाला है। अब इसमें हो क्या रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट तो बढ़ रहा है, 2 अल्काइल ग्रुप लग रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट तो बढ़ रहा है, लेकिन एच बॉन्डिंग कम हो रही है। प्रणय समझ आ रहा है? इस वाले में प्रणय एक तरफ से अल्काइल ग्रुप है लेकिन 3 तरफ से एच बॉन्डिंग है, इस वाले में 2 अल्काइल ग्रुप है लेकिन 2 तरफ से एच बॉन्डिंग है, ठीक है। तो एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है, दोनों फैक्टर्स एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। ऑलराइट प्रणय, समझ आ रही बात? यस। फैक्टर्स कौन कौन से हैं अफेक्टिंग बेसिक कैरेक्टर? यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन है, एक तो प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, है ना, और एक है एच बॉन्डिंग ड्यू टू एच। दो फैक्टर्स, एक ज्यादा तो एक कम, आर बढ़ेंगे तो एच कम हो जाएगा। तो ऐसे में फिर क्या होता है? डेटा पे डिपेंड करती हैं चीजें। किस पे डिपेंड करती है? डेटा पे, ठीक है। और एनसीईआरटी में लिखा है, बहुत अच्छे से आपको याद करना है। 2 डेटा याद करने हैं, 213 छोटे ग्रुप के लिए 213, छोटा ग्रुप मतलब फॉर मिथाइल ग्रुप। नंबर्स याद रखना इस तरह से, 213 मतलब 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। बात सुना रही हो? ठीक है। 213 बड़े ग्रुप के लिए, इथाइल के लिए, 2 के लिए बस डेटा दिया हुआ है, 2 के लिए याद रखना है हमें एनसीईआरटी में, क्योंकि ये डेटा डिपेंडेंट चीज हो गई है ना, हमारे हाथ से बाहर है। तो हमें जो 2 डेटा याद रखने हैं 213 और 231, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री और इथाइल ग्रुप, ठीक है। मतलब जो क्लियर है कहानी, है ना, बेसिक कैरेक्टर की। अमाइंस में हमें ये याद करना पड़ेगा, है ना, और एनिलिन में रेजोनेंस की वजह से कम हो जाता है बेसिक कैरेक्टर। क्लियर है? ठीक। एनसीईआरटी में भी इस पे क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन करेंगे उसमें भी है, दोनों जगह है, ठीक है। बाकी एनिलिन में हमें कंपेयर करना हो तो फिर वो ग्रुप्स कौन से लगे हुए हैं वो सब हो जाएगा, है ना। जैसे उसको बोलते हैं टॉलिविडीन, पैराटॉलिविडीन ना, और ये लेट्स से है OCH3 लगा हुआ है ना। तो आपको पता है ये प्लस आर इफेक्ट है जो लोन पेयर देगा, प्लस आर इफेक्ट ये CH3 से देगा, ये प्लस आई इफेक्ट। एक और ले लेते हैं माइनस वाला भी, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा दिया मैंने, NO2 लगा दिया,
ये खींचेगा। समझ आ रहा है बच्चों? एनी डाउट? -r। ठीक है, तो देने वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो बेसिक करैक्टर बढ़ेगा। सिंपल। 3 वाले का सबसे ज्यादा, फिर 2 वाला, 1 + i वाला। क्लियर बच्चों? फिर बिना किसी ग्रुप वाला, फिर -r वाला सबसे लास्ट। बताओ समझ आ रहा है? कोई डाउट? इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस बेसिक कैरेक्टर के होंगे। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो बेसिक कैरेक्टर के क्वेश्चंस करने आपने, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको शीट भेजी थी 2019 वाली ना, 2019 वाली जे मेंस की जो शीट भेजी है, उसमें से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक कैरेक्टर का, 3, 10, बस है ना, ये करो पहले एक बार।
हाँ, जो फर्स्ट समझ आ गया सबको? फर्स्ट प्रणय, फर्स्ट समझ आ गया? ये होता है pyridine, है ना? बेसिक होता है थोड़ा। इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं होता, ये लोन पेयर रेजोनेंस से बाहर होता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? ये लोन पेयर तो एरोमेटिसिटी में चला जाएगा, एरोमेटिक कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों? इसका लोन पेयर एकदम फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे भी ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पे तो नाइट्रोजन क्या है, डबल बॉन्ड वाला नाइट्रोजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है। बता दो, कोई डाउट किसी पॉइंट में? ठीक है प्रणय, यस सर। आंसर विल बी 1 2, सॉरी 1 बोल रहा हूँ, 3 सबसे ज्यादा 3, फिर 1 और 2 सबसे कम। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये सेकंड ऑप्शन। ठीक है भरत, ईशा, समझ आ रहा है? एनी डाउट पूछते रहना भाई। थर्ड क्वेश्चन में अभी जो हमने पढ़ा, ठीक है, क्या पढ़ा हमने? 213 231 है ना, तो 2 डिग्री वाला सबसे ज्यादा रहता है। क्लियर हो चुका? 2 डिग्री वाला सबसे ज्यादा रहता है, इसलिए बी ऑप्शन सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, मिथाइल वाले में 3 डिग्री सबसे पीछे था, तो यही बी ए सी। और डी तो, डी में तो बेंजीन रिंग लगी है, फिनाइल, वो तो कॉन्जुगेशन में चला जाएगा लोग, इसलिए वो सबसे बेकार हो जाएगा। ठीक है, ये ऑर्डर कौन सा ऑप्शन हो गया फिर से? मेरे ख्याल से सेकंड ऑप्शन है ना। क्वेश्चंस करने पड़ेंगे तो इसके जरूर, है ना, तभी चीजें याद होंगी। बता दो मेरे को कोई डाउट किसी को। बच्चों बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में, है ना, गंदा सा चैप्टर है। क्या क्या पढ़ते हैं हम? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीन्स, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हमारे लिए पढ़ने के लिए, है ना। तो इनका थोड़ा बहुत जो चीजें हमें केमिस्ट्री से रिलेटेड वो पढ़ेंगे, बाकी बायो से जो रिलेटेड चीजें हैं उनसे पूछना भी मत, मैं खुद ही नहीं बता पाऊंगा, है ना। समझ में आ रही बात? सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट्स। तो पहली बात तो जो कार्बोहाइड्रेट्स कुछ इस टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। अच्छा, एक तो इसका क्लासिफिकेशन, on the basis of number of units formed on hydrolysis. एक होता है मोनोसैकेराइड्स, कैसे? मोनोसैकेराइड्स,
जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज है हमारे, वो हमारे मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल है। ग्लूकोज फ्रक्टोज माल्टोज वो हमारे किसके एग्जाम्पल है? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड वो होता है जो जिसको फर्दर हाइड्रोलिसिस करके इसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, हाइड्रोलिसिस करके फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, ये सिंपलेस्ट यूनिट है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड आप पढ़ोगे जो डाइसैकेराइड होते हैं उनका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, जैसे सुक्रोज है उसको हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं। हाइड्रोलिसिस करने पे अगर 2 यूनिट मिल रही है, 2 सिंपल यूनिट मिल रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? डाइसैकेराइड। क्लियर है? सिंपल सा क्लासिफिकेशन है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ऐसे कुछ भी हो सकता है, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, बट ज्यादा वालों को सीधे एक साथ है पॉलीसैकेराइड्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड्स। समझ आ रही बात बच्चों? ठीक। तो हाइड्रोलिसिस करने पे कितने बेसिक यूनिट्स बन रहे हैं, दैट इज उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। क्लियर है प्रणय? Yes. They produce, yeah, they are the simplest and ठीक है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज फ्रक्टोज माल्टोज ये सब हमें पढ़ने हैं, अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहले ये छोटा सा क्लासिफिकेशन, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स। So they produce two simplest units on hydrolysis, ठीक है। फॉर एग्जांपल सुक्रोज, सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो याद रखना जो आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं, खुल जाते हैं, टूट जाता है 2 टुकड़ों में। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कैसे टूटता है ये सब हमने पढ़ना है धीरे धीरे। पहले सिंपल सा क्लासिफिकेशन है, इसमें कोई खास बात है नहीं। क्लियर एवरीवन? एक टर्म ओलिगोसैकेराइड्स भी यूज करते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स यूज करते हैं 2 से 10 तक के लिए, जो 2 से लेके 10 तक, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटासैकेराइड्स, हेक्सासैकेराइड्स, सबको मिला के ओलिगोसैकेराइड्स बोल देते हैं। पॉलीसैकेराइड्स बहुत बड़े बड़े यूनिट्स जिनमें बहुत ज्यादा 10 से भी ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, उनके लिए यूज करते हैं जो पॉलीसैकेराइड्स। हमारी बात, दे प्रोड्यूस 2 to 10 simplest units on hydrolysis। सिंपलेस्ट यूनिट्स को यहाँ पे मोनोसैकेराइड भी बोल सकते हैं ना, 2 से 10 मोनोसैकेराइड बना देते हैं। मोनोसैकेराइड ही तो है सिंपलेस्ट यूनिट, ठीक है। थर्ड है पॉलीसैकेराइड्स, many, more than 10, they produce more than 10 monosaccharides on complete hydrolysis। ये तो हो गया जो सबसे पहली चीज सिंपल सी। इसमें स्टार्च, सेलुलोज, इस टाइप के बड़े बड़े यूनिट्स आ जाते हैं, स्टार्च, सेलुलोज वगैरह, ठीक है। जो ये सिंपल, सबसे सिंपल सा पहला चीज कि क्या होते हैं मोनोसैकेराइड्स, क्या होते हैं पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। ओके। कार्बोहाइड्रेट्स कैसे होते हैं? ये इस टाइप के, है ना, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली
पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। समझ आ रहा है बच्चों? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, OH होंगे एक से ज्यादा और एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप होगा। ठीक है, ऐसे शक्ल वाले होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ये सबसे छोटे वाला है, ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल्डिहाइड। स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है, याद रखना है। एनी डाउट? ठीक है प्रणय, भरत, ईशा। यस। हाँ, ये कुछ कुछ चीजें जो एक डीएल कॉन्फ़िगरेशन होता है। डीएल कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करते हैं कायरल कार्बन। कायरल कार्बन आप समझते हो, जिसमें सारे ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये कायरल कार्बन होंगे यहाँ पे जरूर। ये कायरल कार्बन है। ठीक, क्या है ये बच्चों? कायरल कार्बन। इसमें OH कहाँ है? राइट साइड पे। तो डी, डी एल से लेफ्ट समझ लो, और डी हो गया राइट वाला, उसको डी ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? No. वेरी गुड। इसका दूसरा भाई, इसका मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज एल ग्लिसरॉल्डिहाइड है ना, क्योंकि इसमें OH कहाँ है? लेफ्ट साइड में। ठीक है, डीएल कॉन्फ़िगरेशन इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशनिंग ऑफ OH। ठीक है, ऑन दी, ये तो एक ही कायरल कार्बन है, एक से ज्यादा होंगे बच्चों जब कायरल कार्बन, तो लास्ट कायरल कार्बन जब आता है ना, उसके हिसाब से देखते हैं। अभी मैं समझा दूंगा आपको, बात समझ आ रही है? यस। If OH is positioned on the right side, on the last chiral carbon, L, if OH is positioned on the left. ठीक है, तो ये बेसिक है। DL पे भी क्वेश्चन आ जाता है मेंस वगैरह में, DL इसको यूज करते हुए बहुत आसान आसान सी चीजें। ठीक है, तो ये सबसे छोटा, क्योंकि सबसे छोटा ये है इसलिए कि कार्बोहाइड्रेट की कुछ कंडीशंस है। तो कायरल कार्बन होना चाहिए, पॉलीहाइड्रोक्सी तो हो ही गया, कायरल कार्बन भी होता है, एल्डिहाइड कीटोन भी। ठीक है। ओके, ये जो बच्चों ग्लिसरॉल्डिहाइड है, इनको एक और तरह से नेमिंग भी करते हैं। अब बहुत आसान है, थोड़ा सा जो टर्म्स है यहाँ पे वो समझनी है, बहुत आसान है। एल्डोट्रायोज, एल्डोट्रायोज। ठीक है, समझ आ रहा है? एल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए एल्डो, है ना। ओज, ओज लगेगा यहाँ पे, नेमिंग में हमेशा ओज लगेगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, है ना। एल्डोट्रायोज 3 कार्बन वाला है इसलिए ट्रायोज। समझ में आ रहा है भरत? एनी डाउट? ठीक है, No. इसकी कैटेगरी होगी एल्डोट्रायोज। एल्डिहाइड ग्रुप है और 3 कार्बन। सबसे छोटा जो कीटोन वाला हम बनाएंगे उसको, है ना। अब अगर मैं ऐसे बना दूं, कीटोन ग्रुप तो बीच में ही आएगा, कीटोन ग्रुप तो बीच में ही आएगा। 4 कार्बन आ गए इसमें, क्या बोलोगे इसको आप? कीटो टेट्रोज, 4 कार्बन है। ठीक है, ये तो नॉर्मल नाम हो गया, किसी को भी नाम लिख सकते हैं ना। ग्लिसरॉल्डिहाइड तो चलो हमने याद कर लिया, बाकी बहुत ज्यादा नहीं हमने याद करना है, हमें तो बस ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर याद करना है, हमारे सिलेबस में जो है। क्लियर है बच्चों?
ये हो गया हमारा कीटो टेट्रोज, एक ये क्या होते हैं पेंटोज, हेक्सोज, इस तरह से। अब सबसे पहले आ जाते हैं हम घूम फिर के अपने सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर्स हमने याद रखने हैं। ग्लूकोज फॉर्मूला आपको पता ही है इसका, C6H12O6, तो ऑब्वियसली इसमें 6 कार्बन होंगे। छह में से 4 कायरल होंगे, है ना, बीच वाले जो चारों है कायरल है। ऊपर CHO ग्रुप, नीचे CH2OH लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे जो HOH लगे, तो आप ये समझना, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि यहाँ पे 4 कायरल कार्बन है, तो आपको पता है ना इसमें 2 की पावर 4 16 पॉसिबिलिटीज होती है। एक कायरल कार्बन पे 2 पॉसिबिलिटी होती है, तो 4 कायरल कार्बन पे 16 पॉसिबिलिटी है। उनमें से उन 16 में से एक ग्लूकोज है, और ये फिक्स है HOH। HOH, ठीक है, OHH, HOH, HOH। बताओ समझ आ रहा है? फिक्स है ना प्रणय, सही है? Yes. ये फिक्स है कि HOH यही पोजीशनिंग होगी, उल्टा नहीं कर सकते। H को उधर लिख दिया, OH को इधर लिख दिया, तो वो ग्लूकोज नहीं रहेगा। याद करना है ये आपको। ये हमें बच्चों याद करना है, ऑलराइट। HOH, OHH, HOH, HOH, this we have to memorize, यही ऑर्डर, है ना। कुछ भी इसमें चेंज कर दिया ना आपने, फिर वो ग्लूकोज नहीं बचा। मैंने ये कर दिया अपने मन से, फिर ये ग्लूकोज नहीं है बच्चों, है ना। इज नॉट ग्लूकोज। ग्लूकोज में ये पोजिशनिंग है, रिलेटिव पोजिशनिंग। बताओ समझ आ रहा है? याद हो जाएगा ये, ठीक है भरत। HOH, OHH, HOH, HOH, ये याद करना। ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज, 6 कार्बन है और एल्डिहाइड ग्रुप है। ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज, पहली बात। OH की पोजीशनिंग मैंने बताया आपको लास्ट कार्बन से, 1 2 3, लास्ट कायरल कार्बन 4 5, फिफ्थ कार्बन पे देखूंगा मैं। दिस इज द लास्ट कायरल कार्बन। समझ में आ रहा है? नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? CHO, मेन फंक्शनल ग्रुप। तो ग्लूकोज में OH राइट साइड में होता है, इसलिए इसको डी ग्लूकोज। ये कौन सा है? डी है। बच्चों इतना याद हो गया, ठीक है। Yes. ऑलराइट भरत, तो ये सब हमने आपको आज ही आपको याद कर लेना है, स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाना ग्लूकोज का, ठीक है। चार कायरल कार्बन है, इसको स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बोलते हैं इसका, है ना। ओपन चेन स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो जो कुछ रिएक्शंस हम पढ़ेंगे बाद में, वो रिएक्शंस हम बाद में पढ़ेंगे अगली क्लास में, है ना। वो रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस इस ओर इशारा करती है, इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है। लेकिन कुछ रिएक्शंस इसके क्लोज चेन स्ट्रक्चर की ओर भी इशारा करती है। किसकी ओर इशारा करती है? क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर। तो हमें 2 स्ट्रक्चर्स इसके याद करने पड़ेंगे।
एंड अगर मेंस और एडवांस में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आता है ना, उस लेवल की क्वेश्चन देखने तो बहुत अच्छे से आपको उसकी बस बनाने की प्रैक्टिस कर लेनी है स्ट्रक्चर, और 2-3 बार बनाओगे अपना मजे में याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं इसको याद करना। ठीक है, ठीक है प्रणय, समझ आ रही बात? Yes, sir. Actually, this is what color is this? This is blue. क्लोज चेन स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं अब इसके। Red. ये तो आ गया आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर। H OH OH H H OH H OH क्लोज चेन स्ट्रक्चर में तो ध्यान से सुनना, ये आपने रिएक्शन पढ़ी है एल्डिहाइड और अल्कोहल की, है ना, हेमी एसिटल बन जाता है, ये आपस में ही खेल जाते हैं, क्लोज रिंग बन जाती है। ये अल्कोहल ग्रुप इस वाले कार्बन पे अटैक कर देता है, ये वाला अल्कोहल ग्रुप उस वाले कार्बन पे अटैक कर देता है। आपको याद होगा अल्कोहल कैसे ऐड होता था, कैसे ऐड होता था बच्चों? H जाता था ऑक्सीजन पे, H जाता था ऑक्सीजन पे, आ रहा है समझ में, और OR जाता था कार्बन पे। वो ही चीज होगी, ये H जाएगा ऑक्सीजन पे और ये ऑक्सीजन जुड़ेगा उस कार्बन से। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो फर्स्ट वाले कार्बन पे HOH हो जाएगा, क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले कार्बन पे? HOH। देखना ध्यान से। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर बनाने का तरीका देखो, अभी तक हम 4 कायरल बना रहे थे, 4 डंडियां बना रहे थे, अब हम 5 डंडी बनाएंगे। पहले वाला कार्बन भी तो ऐसा ही हो गया ना, HOH। बताओ, मैं आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है, ठीक? 5 डंडियां, फर्स्ट वाला कार्बन भी HOH हो गया, ठीक। सेकंड वाला कार्बन जैसा था वैसे ही HOH, थर्ड वाला कार्बन OHH जैसा था। बताओ, समझ आ रही कहानी? ठीक है, 1 2 3, इसको साथ साथ देखते रहना, बनाते रहना, वरना दिक्कत होगी है। और इसको फिफ्थ कार्बन को हमने फर्स्ट कार्बन से जोड़ दिया, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऐसे दिखाते हैं। बताओ जो कोई दिक्कत, बना पाओगे? साथ साथ बनाते रहो कॉपी में अपनी, बिना देखे यहाँ से, है ना। आपको क्या करना है, फिफ्थ कार्बन वाले ऑक्सीजन को ऊपर वाले फर्स्ट वाले से ज्वाइन करना है। ठीक है प्रणय, समझ आ रहा है? अपने आप बना इसका स्ट्रक्चर, तो तेरे को ज्यादा आइडिया लग जाएगा। और मैंने क्या बताया कि पहले 4 डंडियां थी, 4 HOH थे, अब 5वां HOH और आ गया, फर्स्ट कार्बन वाला भी HOH बन गया। इस तरह से याद रख। आज सब कुछ करने आज ही सब कुछ नहीं करेगी, आज ही सब कुछ नहीं करेगा। तुमसे इसका मैं बोल रहा हूँ, टाइम इसका दिन में मत फिक्स करते, शाम में थोड़ी सी होती है सोने के बाद। हाँ जी बच्चों, समझ आ गई? कोई दिक्कत? प्रणय बताओ, याद हो जाएगा? ठीक है, आज ही करनी है यार इसकी प्रैक्टिस। अगर पढ़ना है बायोमोलिक्यूल्स तो ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है यार, है ना। Yes. और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही स्टेप वाइज बनाते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, मजेदार, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें।
कैसे ज्वाइन किया इस वाले कार्बन को इस वाले ऑक्सीजन को ऊपर से, है ना। प्रणय तुमने पढ़ाया हुआ ये सब फिर जी में है, पढ़ाया था स्ट्रक्चर, यस सर। है ना। तो याद होगा तेरे को तो, सर अभी कर रहा हूँ याद, है? बनाने का तरीका तो आगे का। हाँ बनाने का तरीका देख लिया, है ना, ऐसे ठीक है। यही बस है कि मैं तेरे को तरीका भी बता रहा हूँ, उसको तू पर तरीके को, लेकिन जब तक तू खुद से अप्लाई नहीं करेगा ना तब तक ये याद नहीं होगा। खुद से बना कॉपी में कि अच्छा ये यहाँ पे तो जोड़ना है यार, है ना, वो OH लगाना है, बस काम खत्म। ओके, अब बच्चों इसमें काम की बात सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ऊपर अटैक हुआ है फर्स्ट कार्बन पे, ठीक है बच्चों, ये दोनों साइड से हो सकता है, ये ऊपर से भी हो सकता है नीचे से भी हो सकता है ना, क्योंकि आपको पता है हमने वहां लेड कीटोन में भी देखा था, वो प्लेनर होता है, ठीक है प्रणय, सारी बात, ऊपर से भी अटैक हो सकता है नीचे से भी हो सकता है। तो फर्स्ट वाले कार्बन पे, बाकी सब तो एज इट इज रहेंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट वाले कार्बन पे बच्चों दो दो पॉसिबिलिटीज बनती है, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वाले कार्बन पे दो दो पॉसिबिलिटीज बनती है, दो पॉसिबिलिटी बनाएंगे हम, फिर से 5 डंडियां बनाएंगे, ठीक है प्रणय, ऐसे 5 डंडियां बनानी है आपको, इसको इधर से ज्वाइन करना है। क्या डिफरेंस है ध्यान से सुनना, फर्स्ट वाले कार्बन पे डिफरेंट, OH इधर H उधर, दो पॉसिबिलिटीज है फर्स्ट वाले कार्बन पे, एक में OH राइट में, एक में OH लेफ्ट में, बाकी सब कुछ एज इट इज, HOH OH H, उनमें कोई चेंज नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। There are two possibilities of glucose. जिसमें OH राइट साइड में होता है उसको बोलते हैं अल्फा, डी तो था ही, डी ग्लूकोज तो पहले से, और प्लस क्योंकि इसका ऑप्टिकल रोटेशन प्लस होता है, ये प्लेन पोलराइज लाइट को प्लस घुमाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं ग्लूकोज। ये सारी चीजें सब इस नाम में आ रही है, सारी इंफॉर्मेशन इसके नाम में आ रही है बच्चों। और जिसमें OH लेफ्ट में होता है उसको बोलते हैं बीटा। तो दो पॉसिबिलिटीज देखी गई है, वेरी इंपॉर्टेंट, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक। तो आप इसी तरह से प्रैक्टिस करोगे, पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाओगे स्ट्रेट चेन HOH, उसमें आपको ये याद करना है HOH OH HOH HOH, ऑर्डर वाइज बनाते जाओगे, फिर पांचवे को ऊपर जोड़ोगे क्लोज स्ट्रक्चर बनाने के लिए, 4 डंडी की जगह 5 डंडी आ जाएंगी, 4 कायरल की जगह 5 हो जाएंगे। फर्स्ट में दोनों पॉसिबिलिटीज होंगी, जिसमें OH राइट में उसको अल्फा, जिसमें OH लेफ्ट में उसको बीटा। ठीक है, समझ आ रहा है कैसे बनाना है स्ट्रक्चर, ऐसे प्रैक्टिस करनी है आपको बिल्कुल जरूर आज ही। ठीक है, दो चीजें बताई भी मैंने आपको कि ग्लूकोज का सीधा स्ट्रक्चर, फिर ग्लूकोज का, प्लीज आज ही प्रैक्टिस करने जो तभी याद होगा, ये है ना। ऊपर था इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन, है ना, जो सीधी लाइन वगैरह डंडियां वगैरह बनाते हैं इनको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। These are Fisher projection. स्कूल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, मतलब स्कूल के लिए 2-3 चीजें ही इंपॉर्टेंट होती है ना, बोर्ड के लिए भी सिर्फ मैं डिटेल में जाते हैं तो सिर्फ ये एडवांस में थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर वगैरह बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। फिर इसका बना हुआ सब है एनसीईआरटी में, हैवॉर्थ प्रोजेक्शन। इस ये जो क्लोज स्ट्रक्चर है इसका हैवॉर्थ प्रोजेक्शन ऐसे बनाते हैं,
ये आप देखोगे जो 6 मेंबर रिंग बनती है ऑक्सीजन को मिला के, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, और छठा मेंबर कौन है? ऑक्सीजन। ठीक है प्रणय? ये ऐसा। अब इसमें हेवॉर्थ प्रोजेक्शन है बच्चों, ध्यान रखना है आपको। जो चीज राइट में है ऊपर, जो चीज फिशर में राइट पे है, राइट साइड पे, राइट हैंड साइड पे, OH राइट में है अल्फा में, वो हेवॉर्थ में नीचे ऐसे टांगते हैं यहाँ पे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ऊपर जो ग्रुप्स लगे हुए बच्चों उनको यहाँ पे टांगना है। तो जो राइट में वो नीचे अल्फा में, यहाँ पे अल्फा में राइट में है OH, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। बताओ बच्चों समझ में आ रहा है? ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन है, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। ऑलराइट। HOH को याद रखना है, अल्फा D प्लस ग्लूकोज में OH नीचे है, हेवॉर्थ प्रोजेक्शन में नीचे है, फिशर में राइट में है, जो राइट में वो नीचे। ठीक है प्रणय? तो इस टाइप के क्वेश्चंस, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस एडवांस में आए हुए हैं। आपको अच्छे से याद होना चाहिए, समझ आना चाहिए कि हेवॉर्थ प्रोजेक्शन क्या है, फिशर प्रोजेक्शन क्या है, किसमें क्या सीन है। सेकंड पे HOH, उनको सजा देंगे। थर्ड में OH नीचे है, मतलब लेफ्ट में, मतलब ऊपर। इसमें CH2OH हमेशा ऊपर ही रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो ये अल्फा वाले का हेवॉर्थ प्रोजेक्शन है, पूरा नाम हो जाता है इसका अल्फा D प्लस ग्लूकोपायरानोज। 5 मेंबर्ड जो रिंग होती है, सॉरी 6 मेंबर्ड रिंग जो होती है उसको पायरान बोलते हैं ऑर्गेनिक में, पायरान। वहां से इन्होंने नाम चुराया है ग्लूकोपायरानोज स्ट्रक्चर, ग्लूकोपायरानोज। समझ में आ रहा है? दूसरे वाले का, बीटा वाले का जब हम बनाएंगे हेवॉर्थ प्रोजेक्शन, सिर्फ एक डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा? OH ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बीटा वाले में OH लेफ्ट साइड में। राइट इन फिशर मींस बिलो, लेफ्ट इन फिशर मींस अबव। बाकी सब कुछ एज इट इज। बात सुना रही हो? वेरी इंपॉर्टेंट, बीटा D प्लस ग्लूकोपायरानोज। Let's count the fish. Let's count 1, 2, 1. तो जो आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, यही बस इम्पोर्टेंट है यहाँ पे पढ़ने लायक। बाकी सब तो वही है, 2-4 रिएक्शंस हैं तो याद करनी है ना? सुना रही बात मेरी? यस। ठीक है, चुप। तो यही एक इम्पोर्टेंट चीज है इसमें जो समझने वाली है। बाकी तो सब 2-4 रिएक्शंस याद करनी, कोई बड़ी बात नहीं, तो करवा देंगे यार। ये आपको खुद से बना के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी स्ट्रक्चर की। तो ऑर्डर यही रहेगा आपका, पहले आप बनाओगे सीधी लाइन HOH OH H HOH HOH खुद से, है ना? 3-4 बार बना के देखो, आपको रट जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप ऐसे ही अटैक मारोगे, जोड़ दोगे इसको ऊपर, 4 डंडी की जगह 5 डंडी आ गई HOH। सेम ऑर्डर, बस फर्स्ट वाले कॉलम पे 2 चीजें आ गई, क्योंकि वो अटैक ऊपर से भी हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है।
क्लियर बच्चों? और ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा कौन सा वाला OH जिसमें राइट में है और OH लेफ्ट में, वो बीटा वाला, फिर उसका आप बनाओगे हेवॉर्थ। ये सारी चीजें आपको आज ही प्रैक्टिस करनी। हेवॉर्थ में क्या करना है मैंने बता दिया, 6 मेंबर रिंग ऐसे खड़ी कर देंगे, क्लॉकवाइज जाना है, राइट क्लॉकवाइज जाना है हमने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और जो राइट में है वो नीचे, जो लेफ्ट में है वो ऊपर। जो राइट में है वो नीचे, जो लेफ्ट में है वो ऊपर। सॉरी। ठीक है भरत, समझ आ गया? ईशा, प्रणय, प्रणय का डाउट? नो सर, आ गया समझ। आ गया था, है ना? इसको ऐसे समझ के बना लेना, समझ में तो आ गया, लेकिन प्रैक्टिस करेगा तब जाके ये याद रहेगा ना, वरना तो खतरनाक चीज है। अभी अभी मैंने समझाया ताजा ताजा, इसलिए समझ में आ गया। अब आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके चलो, बाय बच्चों।